हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और संभावित कट ऑफ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी की एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हुई होगी। हालांकि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान देखा जाए तो बिहार के कई सारे सेंटरों पर मिसमैनेजमेंट की शिकायतें उभर कर सामने आई है। एग्जामिनेशन जब 13 दिसंबर को कंडक्ट हुई उसके बाद से कई सारे आप में से अभ्यर्थियों ने हमें फ़ोन करके बताया है कि किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट कई जगहों पर हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो मिसमैनेजमेंट की घटना सामने उभर कर आई है वह है बापू परीक्षा परिसर पटना। बापू परीक्षा परिसर पटना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कई तरह की चीज़ें, हर एक स्टूडेंट के से आप जब बात करेंगे तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है। और बापू परीक्षा परिसर के साथ साथ एन कॉलेज पटना की भी घटना देखेंगे। लेट से क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मुजफ्फरपुर में भी देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ सेंटर है जहाँ पर लेट से क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। कई ऐसे भी सेंटर हैं जहां पर सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित हुई है। तो सबसे बड़ी जो इशू निकल कर आ रही है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मिसमैनेजमेंट को लेकर, और यह जो मिसमैनेजमेंट है वह पूरी तरीके से आयोग और प्रशासन की गलती के कारण हुई है। आयोग भले ही बार बार अभ्यर्थियों को उदंड प्रवृत्ति या फिर नॉन सीरियस कैंडिडेट कहकर अपने जिम्मेवारी से पल्ले झाड़ ले, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो आयोग का जो यहाँ पर रवैया है गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और पूरी तरीके से आयोग यहाँ पर नॉन सीरियस के रूप में काम कर रही थी। वो भी तब जब सिर्फ 4,80,000 यानी कि लगभग 5 लाख कैंडिडेट हैं। 5 लाख कैंडिडेट की आप परीक्षा अगर सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, इतनी संसाधन है आपके पास, तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी संख्या में अब आप परीक्षा आयोजित क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, तो आप देखेंगे कि 5 लाख कैंडिडेट हैं, उनमें से 3.5 लाख 3,25,000 के आसपास अपीयर हुए। इसके बावजूद आप परीक्षा को निष्पक्ष रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको व्यवस्थित रूप से आप संचालित करें। हमने इस संदर्भ में आयोग से भी हमने बात की थी। कल हमने टेलीग्राम पे भी आपको नोटिस दिया था कि जो स्पेशली बापू परीक्षा परिसर पे जो मिसमैनेजमेंट हुई है, कई सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया गया, कई सारे अभ्यर्थियों की OMR शीट फाड़ दी गई है। ठीक है, और कई सारे अभ्यर्थी पेपर लीक की यहाँ पे घटना बता रहे हैं। और यह तो डीएम साहब ने खुद ही स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक सील में 192 एक बॉक्स में क्वेश्चन पेपर पैक थे, जबकि एक क्लासरूम में लगभग 272-73 कैंडिडेट थे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी और जो बॉक्स थे उसमें क्वेश्चन पेपर की संख्या कम थी। तो ये जो कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी तो इनको क्वेश्चन पेपर देने के लिए दूसरे रूम से क्वेश्चन पेपर को लाना पड़ा। स्वाभाविक है कि जब दूसरे रूम से क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे तो सील फटा होगा और अभ्यर्थियों के द्वारा शक जो है वह पेपर लीक पे डायरेक्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट की घटना कई सारे सेंटर पे हुई है। आयोग को तो चाहिए था कि जिस दिन 13 दिसंबर को परीक्षा संचालित हुई उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ऐसी जब परिस्थितियां घटित हुई, आयोग में CCTV का कमांड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, वो उसके जरिए बिहार के जो 912 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही थी उन सभी केंद्रों को CCTV के जरिए वो मॉनिटर कर सकते थे। 2 घंटे में उनको पता चल चुका होगा कि किस सेंटर पे कितने लेट से सवाल मिले हैं, क्या घटनाएं घटित हुई है। जब वे 4 बजे के आसपास BPSC चेयरमैन सर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो उसी समय उनको चाहिए था कि ये एग्जामिनेशन पूरी तरीके से कैंसिल कर दें, क्योंकि मिसमैनेजमेंट बापू परीक्षा परिसर, ये तो पटना का सेंटर है। जब आप पटना मेन जो सिटी है, मेन राजधानी है, वहां पर जब आप व्यवस्थित रूप से परीक्षा संचालित नहीं कर सकते हैं, आयोग के कार्यालय से 10-15 किलोमीटर का रेंज है बापू परीक्षा परिसर, जहां पे DM, SP, SSP हर कोई अधिकारी जहां पे बैठते हों, वहां पे आप व्यवस्थित रूप से परीक्षा संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट का क्या ही कहना है। तो आयोग को चाहिए था कि उसी दिन पेपर को कैंसिल कर दे, लेकिन आयोग यह कहकर जिम्मेदारी से अपने पल्ले झाड़ रही है कि कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोगों ने वहां पर अफवाह फैलाई और इसके कारण वहां पर इस तरह की घटनाएं घटी है। आयोग को मानना पड़ेगा कि यह जो मिसमैनेजमेंट हुई है वह अभ्यर्थियों की गलती से नहीं बल्कि आयोग और प्रशासन की गलती से पूरी तरीके से मिसमैनेज हुई है और पूरी तरीके से आयोग इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, खैर चलिए, ये तो चाहिए था आयोग को कि अब तक सारी चीज़ों को क्लियर कर दें, लेकिन जब आयोग में आप बातचीत करेंगे तो वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि जांच चल रही है। अब पता नहीं उनकी जांच कब तक चलेगी, तब तक इधर प्रीलिम्स का रिजल्ट भी शायद आ चुका होगा। खैर, आयोग की जिम्मेवारी से आप सभी जानते हैं आयोग का रवैया किस प्रकार से, नॉर्मलाइजेशन में आप सभी अवगत हो चुके हैं। लेकिन
जहां पे व्यवस्थित रूप से परीक्षाएं संचालित हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से परीक्षा अपनी दी है वे सभी अपने कट ऑफ के बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है ताकि वे मेंस की तैयारी में जुट सकें। ठीक है, अभी आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई है, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनका आंसर फाइनल के ऑफिशियल आंसर की से बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा दोनों में गैप दिखने को मिलेगा। इसीलिए हमने टेलीग्राम पे भी नोटिस दिया था कि आयोग की ऑफिशियल आंसर की आप लोग प्रतीक्षा करें, लेकिन इसके बावजूद चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ऑफिशियल आंसर की भी आयोग जारी कर देगा। कई सारे संस्थान जो हैं वह अपना आंसर की जारी कर चुके हैं, तो एक फाइनल कट ऑफ आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप मेंस की तैयारी काफ़ी व्यवस्थित रूप से आप लोग कर सकें। ठीक है, तो कट ऑफ जो है कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखें तो 70वीं बीपीएससी, आप लोग सभी जानते हैं कि बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली है 70वीं बीपीएससी की वैकेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2035 है, अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है। किसी भी स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे, यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस, इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी और इसीलिए पहले भी अंदेशा जताया जा रहा था कि चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो 70वीं बीपीएससी में करप्शन और मिसमैनेजमेंट की जो घटनाएं हैं वो घटित होंगी, पहले से अंदेशा था, आयोग को अलर्ट किया गया था। ठीक है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, तो 2035 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अपीयर्ड कैंडिडेट अगर आयोग के डेटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 78 से 70% अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं। 4,80,000 अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप किए थे, उनमें से लगभग 3,20,000 या 3.25 लाख आप अप्रॉक्स माने तो अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या है। प्री रिजल्ट जो है 10 गुना रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 10 गुना अगर देखा जाए तो 20,350 आता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स जो आपका रिजल्ट आएगा लगभग 22 से 23,000 अभ्यर्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें 3.25 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, उनमें से 22 से 23,000 कैंडिडेट जो हैं वे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उनमें से सबसे बड़ी जो बात होती है वह हमने नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्कस कर लिया, अपीयर्ड कैंडिडेट देख लिया, लेकिन कट ऑफ जो है क्वेश्चन लेवल पर भी डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन लेवल देखेंगे, क्वेश्चन लेवल तो 69th की तुलना में कहीं पर भी यह सामने नहीं टिकता है। हाँ, कुछ सवाल एनालिटिकल थे, कुछ सवाल, लेकिन यह पूरी तरीके से जो 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, मोर देन मोस्टली सवाल जिसको कहा जाए तो वह फैक्चुअल प्रश्न थे। फैक्चुअल प्रश्न जिसके लिए कैंडिडेट पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। कई सारे कैंडिडेट जो थे वो 69th के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे कि थोड़ा सा सवाल का जो लेवल है वह हाई होगा, और आयोग के चेयरमैन के द्वारा भी कई बार ये चीज़ें बताई गई है, लेकिन सवाल पूरी तरीके से यहाँ पर फैक्चुअल आया। फैक्चुअल सवाल में इरर होने की संभावना जो होती है वह ज़्यादा होती है। ठीक है, और चूंकि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप घर पे याद करके गए हैं तो वहाँ पे आप सभी प्रश्न सही निशान करके आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग चीज होती है। एग्जाम हॉल में आप कई बार तो वहां पे याद नहीं हो पाता, कई आसान सवाल जो हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाएंगे, इतना प्रेशर होता है, माइंड पे आपका प्रेशर होता है कि ये हमारे जीवन मरण का सवाल है या हमारे एक भविष्य को निर्धारित करने वाला एग्जामिनेशन है। माइंड में कई तरह की चीजें चल रही होती है, इसके बावजूद आप देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कई प्रकार की गलतियां होती है। सिली मिस्टेक की संभावना जो है फैक्चुअल सवाल में ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक सवाल का लेवल देखा जाए तो एक जिसे कहते हैं हम लोग कि एक अधिकारी लेवल का सवाल कतई नहीं था। फैक्चुअल सवाल यहाँ पे ज़्यादा थे, थोड़े एनालिटिकल सवाल फैक्चुअल होने चाहिए थे। ऐसा नहीं कि फैक्चुअल को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़े बहुत सवाल एनालिटिकल सवाल डालने चाहिए थे जो कि कट ऑफ को डिसाइड करता। लेकिन यहाँ पे सवाल मोस्टली जो थे वे फैक्चुअल थे। फैक्चुअल सवाल होने के कारण स्टूडेंट जो थे पहले से इतने प्रिपेयर नहीं थे कि फैक्चुअल सवाल आएगा, और वहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी कई दिनों तक लगातार माइंड उनका एक प्रेशर के रूप में वे पढ़ाई करते रहे हैं, तो उनका एक पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हुई है नॉर्मलाइजेशन के कारण। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि अदर स्टेट के यूपी पीसीएस वगैरह एग्जामिनेशन के कारण खासकर जो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वे कम संख्या में शामिल हुए, क्योंकि 13 दिसंबर को हमारा 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स था, वहीं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वह 22 दिसंबर को है। तो स्वाभाविक है कि जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनका टारगेट 13 दिसंबर के बजाय 22 दिसंबर ही होगा, क्योंकि वे अपने स्टेट को प्रेफर करके
वे अपनी तैयारी को कर रहे थे। ठीक है, तो यह भी एक इशू है। इन सभी अगर चीज़ों को एक साथ करके देख लिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो प्री रिजल्ट भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का आएगा, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 70वीं बीपीएससी की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 70वीं बीपीएससी के पहले थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ को डिस्कस करते हैं 68वीं और 69वीं का, जो कि निगेटिव मार्किंग के बाद पहली एग्जामिनेशन 68वीं थी, 69वीं दूसरा और उसके बाद 70वीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन जनरल मेल का कट ऑफ 91 था, 69 में 91.67 था। उसी प्रकार के यहाँ पे लिस्ट पे दिया हुआ है। मैं चूंकि सबको पढ़ने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जब लिखा हुआ है तो आप लोग ये देख सकते हैं। और आपने कई सारे प्रीवियस कट ऑफ भी आपने देखा होगा। जनरल मेल का कट ऑफ लगभग 91 रहा है और जनरल फीमेल का कट ऑफ 84 रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग 70वीं की एक्सपेक्टेड देखा जाए, हर चीज़ों को देखकर अगर हम लोग डिस्कस करें तो कट ऑफ जो है पिछली बार की तुलना में इस बार बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर ज़्यादा जाएगी भी तो कट ऑफ जो है वह आपकी अप्रॉक्स जो है 92 से 93 के आसपास 70वीं बीपीएससी की कट ऑफ रहने की संभावना है। यानी कि 90 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हों, 90 प्लस जनरल कैटेगरी में, यह ऑफिशियल आंसर की के बाद यह डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, अभी कई सारे हमने बताया कि कई सारे यूट्यूब चैनल में अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर 90 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेफ जोन में है और इसी के अनुसार आपको प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो 90 प्लस वाले आप लोग जनरल कैटेगरी आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएं और इसी के पैरेलल में आप हर एक कैटेगरी का आप मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। जनरल फीमेल जो है, जनरल फीमेल में कट ऑफ इस बार मेरे ख्याल से 86-87 के आसपास जनरल फीमेल का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जो है लगभग पैरेलल यही 87-88 के आसपास ईडब्ल्यूएस में भी आपको देखने को मिलेगा, या मेल का। ठीक है, जनरल मेल का होगा 92 से 93 और ईडब्ल्यूएस मेल का होगा आपका 87 से 88। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल देखा जाए तो लगभग इसी के अप्रॉक्स इस बार भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस फीमेल का। ठीक है, अगर बीसी में आए तो कट ऑफ में कोई ज़्यादा चेंजेस किसी कैटेगरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरल में 92 से 93 रहेंगे, इसी के पैरेलल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईबीसी में अगर आप देखें, सॉरी ओबीसी, बीसी मेल का अगर देखा जाए तो 88 से 89 यही आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी जनरल का, चूंकि जनरल कैंडिडेट आप देखेंगे, हमने बताया अभी कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के कारण जो यूपी के जो स्टूडेंट थे वे तैयारी वहां पे कर रहे थे, वे बिहार आ नहीं पाए क्योंकि उनका टारगेट था 22 दिसंबर, मेन टारगेट था। ठीक है, वो फॉर्म कई स्टूडेंट ऐसे भर चुके थे, उन्हें लगा कि दोनों के बीच गैप ज़्यादा मिलेगा और वैकेंसी ज़्यादा है बिहार में, तो वो लोग फॉर्म भर चुके थे। लेकिन वो लोग कम संख्या में अभ्यर्थी आए हैं एग्जामिनेशन देने जो प्रॉपर वे में तैयारी कर रहा हूं यूपी पीसीएस की। ठीक है, तो यहाँ के अभ्यर्थियों के बीच, जनरल कैंडिडेट के बीच फाइट है। 92 से 93 इनका कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का अगर देखा जाए तो 88 से 89 कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी फीमेल का देखा जाए तो ओबीसी फीमेल में लगभग 81 से 82 मानकर चलिए, लगभग 82 कट ऑफ होगा। ईबीसी अगर मेल देखा जाए तो ईबीसी मेल का कट ऑफ जो है वह आपको 86-87 देखने को मिल सकता है। ज़्यादा गैप अब किसी कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशली आप देखेंगे तो रिजर्व और अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 5 से 6 नंबर के दायरे में ये सभी कैटेगरी आ जाती है। एससी एसटी ये सब में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है 70वीं बीपीएससी का, जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ओबीसी मेल, ईबीसी मेल 6-7 नंबर के दायरे में सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका अगर कंक्लूजन देखा जाए तो 90 प्लस अगर आप जनरल मेल में हैं, 90 प्लस अप्रॉक्स हमने बताया 92 से 93 कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। कई सारे हमने अभ्यर्थियों से बात किया तो उनका डायरेक्ट यही कहना था कि सिली मिस्टेक वहाँ पे ज़्यादा हुए हैं। चूँकि वन लाइनर सवाल है तो स्वाभाविक है कि अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप निशान लगाइए, आंसर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके गलत होंगे, निगेटिव में चला जाएगा। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 150 सवाल वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 150 में मान लेते हैं कि आपने वहाँ पे 130 सवाल आपने वहाँ पे सॉल्व किया। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 130 सवाल आपने सॉल्व किया। मान लेते हैं सिली मिस्टेक ये सब के कारण आपका
30 जो है सवाल गलत हो गए। तो 30 सवाल आपके गलत होते, ऐसा तो नहीं है कि 130 आपने सॉल्व किया तो सारे के सारे सही होंगे, ठीक है, एग्जाम प्रेशर अलग होता है। तो मान लेते हैं 30 आपके गलत हो गए तो नंबर सीधे घटकर आ गए 100 में अगर 30 का निगेटिव मार्किंग करेंगे तो 10 निगेटिव मार्किंग जाएगा, तो नंबर आपके आ जाएंगे 90। कुल मिलाकर अगर 130 सवाल आप सॉल्व किए हैं तो आपके लगभग 90-92, अगर कम गलत होंगे तो 90-92 आपके नंबर रहेंगे। तो देखिए 130 आपने सॉल्व किया, आपके अकॉर्डिंग अच्छा, जो भी जान रहे होंगे वो आपने सॉल्व किया, लेकिन नंबर आपके निगेटिव मार्किंग के बाद कितने आ रहे हैं, 90-92 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यह निगेटिव मार्किंग का दौर है, आपको यह नहीं सोचना है कि कट ऑफ 67 की तरह 110, 105 और 100 प्लस चला जाएगा, कतई नहीं जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, अपीयर्ड स्टूडेंट की संख्या थोड़े कम है और प्री रिजल्ट ज़्यादा अभ्यर्थियों के आएंगे, तो एकदम गारंटी जिसे को कह सकते हैं, एकदम 100% आप लोग मानकर चलिए, अगर जनरल कैटेगरी में ऑफिशियल आंसर की से आप लोग अगर 92 के अप्रॉक्स नंबर ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। 90 प्लस वाले हर कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। उसी प्रकार से जनरल मेल हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जनरल मेल जनरल फीमेल हमने सभी का आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप लोग इसी के अनुसार आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएं। अब सवाल उठता है कि आप लोग मेंस की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो मेंस की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। @ISPC सेंटर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें और यहाँ पर मेंस की तैयारी से संबंधित आपको विभिन्न मटेरियल मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे जो अभी हमारी एक्टिविटीज होगी वह 70वीं BPSC मेंस और 71वीं BPSC प्रीलिम्स, इन दोनों को साथ साथ लेकर अभी टेलीग्राम ग्रुप में काम किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। कई सारे प्रश्नों का मॉडल आंसर पूर्व में डिस्कस भी किया गया है और मॉडल आंसर आगे आने वाले समय में मॉडल आंसर इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा 70वीं BPSC मेंस के लिए मॉडल आंसर का नोट्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और संभवतः नेक्स्ट वीक के अंत में, नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे तक हम लोग इसके बारे में आपको नोटिस भी प्रोवाइड करा देंगे। ये जो मेंस का नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा उसके तहत विभिन्न सेक्शन का मॉडल आंसर जो अभी पेड आंसर राइटिंग बैच में कराया जा रहा है उसका मॉडल आंसर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जीएस का एक जो पूरा पैकेज है, डेली जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उन एडिटोरियल का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेंस के डेटा होते हैं उन डेटा को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो नोट्स के साथ पूरा हमारा जीएस का पैकेज होगा, ये अभी से स्टार्ट करके आपकी जब तक मेंस नहीं होती तब तक चलेगा, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल जो है वह अगले सप्ताह की एंड तक आ जाएगी। और जो अभी से लेकर पूरी एक जो गुणवत्तापूर्ण जो एक मटेरियल होता है वो हम लोग प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। मेंस का मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देखकर उसे रिकॉल करें, उसको समझने की कोशिश करें कि आंसर किस प्रकार का लिखना होता है, किस प्रकार का लिखा जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अभी आप लोग देखें और धीरे धीरे हम लोग सिस्टमैटिक रूप से 70वीं BPSC मेंस के लिए काफ़ी व्यवस्थित रूप से हम लोग मॉडल आंसर डिस्कशन को प्रारंभ करेंगे। मॉडल आंसर मटेरियल को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और 71वीं BPSC प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी जो करंट अफेयर का चल रहा था, प्रतियोगिता दर्पण, बिहार करंट अफेयर, ये सभी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहें। आप सभी को नियमित अंतराल पर सारे मटेरियल्स प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।